सीतापुर में आज पीटी की परीक्षा पहली पाली में संपन्न हो गई। अगर बात करें तो 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा 80,544 परीक्षार्थियों को आज परीक्षा देनी थी और पहली पाली की ये परीक्षा आप देख सकते हैं, सारे लोग परीक्षा दे करके निकले हुए हैं। और ये यहाँ पर आज जब परीक्षा दिया इन्होंने तो उस दौरान क्या क्या समस्याएं रहीं और क्या सपने हैं इनके इस परीक्षा को देने के बाद, एक एक कर हम जानेंगे आज इनसे। चूँकि बहुत सारे ये युवा हैं और बहुत दिनों से इनके अरमान थे कि आज ये परीक्षा दे लेंगे तो इन्हें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। एक शुरुआत करते हैं, कहाँ से आप आए हुए हैं? सर सुल्तानपुर। ये बताइए कि आज जब परीक्षा देने आए तो यहाँ पर कोई आपको समस्या? जी सर यहाँ लोकेशन सर गलत बता रहा था सर। यहाँ से हम राउंड करके गए 3-4 कॉलेज उधर, तो सर वहाँ से आए तो ऑटो वाले एक भैया बताए तब यहाँ आए पहुँचाए सर। बहुत प्रॉब्लम हुआ। लेट हो गए? जी सर। कितनी देर? सर 10 मिनट लेट हो गया था। तो क्या होना चाहिए कि ऐसी नौबत दोबारा ना आए? सर लोकेशन सही देना चाहिए था ना। देखिए इनकी बहुत ही जेन्युइन समस्या है कि लोकेशन सही नहीं बता पा रहे थे, इस वजह से ये 10 मिनट लेट हो गए। आप कहाँ से आए हैं और क्या क्या समस्याएं? सर सुल्तानपुर से आए हम। सर कल से ही आकर रुके हैं हम लोग। इतनी दूर सेंटर नहीं देना था पहली बात, लड़कियों का सेल्फ सेंटर कर देना था। हमारे साथ जो आई हैं एक दिन पहले से एक रूम लेने के लिए दिक्कत हो रही सर जी। 1500 रुपये किराया है कमरे का। कोई ऐसा दूर बहुत समस्या है इतनी दूर रहने का। और क्या क्या दिक्कतें हुई यहाँ? सर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहली बात इतनी दूर सेंटर देने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप पीटी की जो परीक्षा हुई जी। अब उम्मीदें क्या जगी? क्या लगता है आपको जिसलिए आप जंग लड़ रहे हैं नौकरी के लिए, क्या लगता है आपको अब मिलेगी? सर मिल सकती है, ऐसी कुछ नहीं कर सकते। मिल सकती है, विश्वास नहीं, लेकिन फिर परीक्षा में विश्वास नहीं है हमको। पीटी देने से क्या मतलब, 1 साल पहले दिए थे उसमें भी था, क्या मतलब। नेकपाल देख लीजिए, कोई वैकेंसी हो, पीटी देने से क्या मतलब, दे रहे हैं। कितने साल से आप नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। नेकपाल क्वालिफिकेशन क्या है? BSc किए हैं, MSc एडमिशन किए हैं। 3 साल से ही कर रहे हैं। नेकपाल में भी क्वालिफाई हैं, 75 क्वेश्चन है, क्या मतलब है सर जी। 7000 वैकेंसी है, 15000 घूस देने वाले। पीटी ये दर्द है, देखिए ये दर्द है इनका कहीं ना कहीं, और ये कह रहे हैं अभी भी इन्हें नाउम्मीदी जैसी लग रही है। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए? हम आए बहराइच से, और हमारी सर एक ही चीज़ है, सिक्योरिटी। जो 2 घंटे पहले बुला लिया जाता है, भारत सरकार कहती है कि बर्फ़ के अंदर घुसे आदमी को हम निकाल लेते हैं, और यहाँ पर बैग अभी तक नहीं खोला हूँ आपको दिखाने के लिए, ये निकलवा दिया जाता है। योगी जी ये देख लो, बेल्ट के अंदर घुसा है ब्लूटूथ। अरे जब तुम्हारे हर चीज़ घुसा ही है तो तुम्हारे सिक्योरिटी चेक में तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट हैं कहाँ? ऐसा होता क्यों है? कर दो, ऐसा क्यों होता है? ये तो इनका व्यक्तिगत मामला है। सुबह यहाँ पर जूते उतरवाए जा रहे थे, 2 लोगों के जूते उतरवाने के बाद फिर बोले कि नहीं अब जूते पहन लो। क्या मैटर है? तब गवर्नमेंट सीधा कह दे कि केवल अंडरवियर और बनियान में एग्जाम देने आना, इसको छोड़कर कुछ नहीं आना। देखिए ये दर्द है, और ये दर्द इनका जन्मदिन भी है। अगर कोई व्यवस्था जब इसके अंदर जाते हैं तो कम से कम उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है। और इस तरीके की एक तो सबसे बड़ा इनका दुखड़ा है कि इतना दूर क्यों इनका परीक्षा केंद्र लगाया गया, ये बड़ी बात है। आप कहाँ से आए हुए हैं? सर सुल्तानपुर से आए हुए हैं। क्या महसूस किया आज? सर सेंटर तो इस बार बहुत दूर बनाया गया है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग के लिए। और पेट का जो निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा, पहली बात तो जो पेट तो ठीक है, ये सही करवा रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक कट ऑफ नहीं डिक्लेयर किया कि हाँ इतने नंबर पाने वाले बच्चे पेट में क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर मान लीजिए स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर देता है मेंस के लिए, और उसको पता ही नहीं होता कि हमें शॉर्ट लिस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, वो साल भर पढ़ता रहे, उसके बाद जब वैकेंसी रिजल्ट आए उसको लगे होगा ही नहीं, उसका हुआ ही नहीं, उसका के घर वाले आशा पर लगाए बैठे हुए हैं कि उसका मेंस में होगा, लेकिन ना हो किसी कारणवश। और उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि सर 60 नंबर पाने वाले पेट क्वालिफाई माने जाएंगे, और उससे कम नहीं पाने वाले नहीं माने जाएंगे। ये गलत बात है ना सर। फॉर्म सबसे बढ़वाते हैं, पैसा सबसे लेते हैं, लेकिन वो भी डिक्लेयर नहीं। जैसे टेट की परीक्षा होती है, उसमें इतने नंबर पाने वाले, हाँ टेट क्वालिफाई हैं, हम मेंस की तैयारी करेंगे, हमें पता ही नहीं कि हम मेंस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये नहीं पता है। अब पता लगे कि उनका ये गलत बात है ना सर, कि ये उनको बता देना चाहिए कि सर हाँ इतने बच्चे टेट पाने वाले
नंबर पाने वाले जो है मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। और पेट की परीक्षा जो भी है सर तो सही है। क्या सरकार देश के और भविष्य सर, के साथ खिलवाड़ कर रही है? यस सर, बिल्कुल। अगर सर पेट कराना ही है तो सर बिल्कुल वो पेट कराएं, लेकिन ये है कि जैसे मान लीजिए बाई डिफ़ॉल्ट किसी स्टूडेंट का अगर पेट परीक्षा गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं है कि मतलब या छूट गया, गड़बड़ हो गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो साल भर वो बैठा रह जाएगा। ये गलत है ना सर। आप हर बार वैकेंसी निकालिए, हर बार एग्ज़ाम निकालिए। हर यूपी में कोई बच्चा एग्ज़ाम देने से नहीं डरता है। ये तो आप भी जानते होंगे, सब जानते हो कि जितने भी फॉर्म पढ़ते हैं, जितने भी वैकेंसी आते हैं, सब में फॉर्म पढ़ते हैं, सब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं। लेकिन अब पेट जिसका गड़बड़ हो गया कि उसे साल भर बैठा रह जाएगा बेचारा, उसकी पता लग क्या पता है 1 साल बाद ओवर एज हो जाए हर वैकेंसी के लिए। पेट ये भी नहीं क्लियर बता रही है कि इतने नंबर पाने वाले पेट पास माने जाएंगे। ये भी नहीं सरकार बता रही कि हाँ आप शॉर्ट लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे, हम अगली वैकेंसी की तैयारी करेंगे ना करें तैयारी। तो सरकार इन अभ्यर्थियों की सुने, इनकी समस्याओं को जाने, कितनी बारीकी से ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं, जो इनके दिक्कतें हैं, जो इनके सवाल हैं, कम से कम उन सवालों पर गौर करे और इनकी परेशानियों को जानकर इनकी परेशानियां दूर करे। चूँकि देश का ये भविष्य है, कब तक इनके जीवन के साथ आखिर खिलवाड़ होगा। चूँकि इनका जो दर्द है ये बहुत ही माइन्यूटली जो अपनी एक एक बात रख रहे हैं कि क्या क्या खामियां हैं, उन खामियों को दूर कर इनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सकता है। आपसे तो पहले बात कर चुके हैं, एक बार फिर जुड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, आप लोगों से सहमत हैं आप? जी सर, सहमत हैं, पूरी तरीके से सहमत हैं। बस यही इतना से आप सबसे अनुरोध है, या यूपी SSS वालों से भी अनुरोध है कि एग्ज़ाम सेंटर इतनी दूरी न बनाएं। एग्ज़ाम सेंटर से हम सबको कल शाम के निकले हैं, आज जाकर पहुँचे हैं किसी तरीके से। मैं जानना चाह रहा हूँ इस दौरान आपको क्या क्या दर्द हुआ, जब आप कहाँ से चले थे और ये 24 घंटे हो गया होगा, इस दौरान कैसा कैसा दर्द महसूस किया, ज़रा बताइए। दर्द सर, थकावट बहुत लगी है। दूसरी बात, पेपर जो भी गया ठीक गया है सर। कहाँ रहे थे? 92 क्वेश्चन हमारे हुए हैं। सीतापुर ये बस अड्डे के पास होटल लिए थे, 1200 रुपये का होटल भी लिए थे, बुक किए थे। तो इसके बाद इधर मॉर्निंग में इधर आए, इस तरफ आए हम 8 बजे वहाँ से होटल से निकले। कहाँ से आए थे आप? सुल्तानपुर से। देखिए ये दर्द है, कहीं चेहरे की रौनक नहीं देखने को मिल रही, कहीं उम्मीदों का दिया जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दर्द ही तो है। आज तो इनको मुस्कुराना चाहिए, कायदे से एक परीक्षा देने आए थे। परीक्षा देने के दौरान उम्मीद जगती है कि लोग आज ये परीक्षा दे देंगे तो आगे इनका भविष्य संवर जाएगा। लेकिन ये दर्द है इनका, इनकी मायूसी झलक रही, इनकी परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम विकास दुबे, मैं सुल्तानपुर से आया हूं। सर मेरी एक ही प्रॉब्लम है, जो सरकार तक अगर बात पहुंचा सकें पहुंचा दीजिएगा। नाम बहुत खतरनाक। दुर्भाग्य से होगा, बाकी तो मैं तो अपना सौभाग्य ही समझता हूं। मेरी सिर्फ इतनी है सरकार से दरख्वास्त कि सर मैं एग्रीकल्चर का छात्र हूँ, MSc मैंने किया नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। पिछली साल मैंने पेट दिया, अच्छा नंबर मेरा स्कोर हुआ, 65 नंबर मेरे थे। मैं एक भी वैकेंसी देख नहीं पाया, पूरे साल वेट किया, नेक्स्ट आज पेट दे रहा हूँ। कब तक वेट होगा सर? क्या पात्रता ही है? पात्रता नहीं सर, अन्य राज्य भी बिना पात्रता के, आपके पास कोई संसाधन नहीं है, आपने एक नया बैरियर लगा दिया। गन्ना पर्यवेक्षक टीए की वैकेंसी आज तक ये नहीं दे पाए और ना ही दे पाएंगे उस पेट से। नेक्स्ट पेट आ गया, अब इसका अब तो अगर देंगे भी तो विरोध होगा उसका। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि ये इस परीक्षा को ये बैरियर मान रहे हैं। इनका कहना है कि अन्य दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पर भी इनकी परीक्षाएं हो रही हैं, इनको नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या बात है जहाँ पर नौकरी नहीं दी जा रही है और इस तरीके की परीक्षाएं कराई जा रही हैं? यही तो दर्द है आपका। बिना पेपर लीक हुए भी आज तक एक पेपर नहीं करा पाई यूपी SSS। चैलेंज करता हूँ सर, कोई पेपर बता दीजिए, हर पेपर में लीक हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये बात इनकी जनवीन है। सर एक दर्द की बात मैं बताऊं, दर्द आज से नहीं शुरू हुआ है, दर्द जब से ये फॉर्म फिल किया गया है तब से दर्द शुरू हुआ है। 70 रुपये फॉर्म साइबर कैफ़े वाला लेता है भराने के लिए, मिनिमम 70 से 100 रुपये उनका रेट है। उसके बाद दौड़ के 2-3 बार जाओ, सर्वर डाउन, ये डाउन। उसके बाद फिर वहाँ से जर्नी आपकी स्टार्ट होती है, टिकट बुक करिए, यहाँ आइए, रास्ते भर धक्का खा के कहीं कोई लड़का तैयारी कर रहा है सर, 500 रुपये 1000 रुपये मिलते हैं। एक पेपर खर्च करने में मिनिमम किसी बच्चे का 2500 से 3000 रुपये गया है। अगर वो होटल नहीं लिया, किसी बस अड्डे रेलवे स्टेशन पे सोया है रात भर, तो ये सर दर्द है, हर युवा का यही दर्द है।
मैं दर्द कितने हैं गिना नहीं पाऊंगा सर, शब्द नहीं है। बिल्कुल, ये इनकी जेन्युइन बात है और सही बात है। इनका दर्द जो अब इनका झलक भी रहा है, धीरे धीरे ये दर्द अपना उकेरते उकेरते इस तरीके से गमगीन भी हो जा रहे हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं, चूँकि इन्हें अपना भविष्य बनाना है। भविष्य जब उज्जवल नज़र नहीं आता है किसी का तो कुछ दिखाई नहीं देता है, और वो आज देखने को भी मिल रहा है। आप कहाँ से आए? नमस्कार सर, मैं शिवम पांडे सुल्तानपुर से आया हूँ सर। मैं सर आने में मतलब यही तकलीफ़ है कि या तो ट्रेनों की मतलब स्पेशल चलाएं, एग्ज़ाम स्पेशल जैसे बीच में चली थी ग्रुप डी के लिए, तो आने में ही दिक्कत होती है सर। और उसके बाद यहाँ का रूम रेंट और एक्सपेंडिचर जो भी हो, इसका मतलब यहाँ के कन्वेंस का कोई भी मुँह बोला दाम ले रहा है। अब जैसे वहाँ से मेरे को लखनऊ से आना हुआ तो हमें मतलब हमने 4-5 बंदों ने मिल के कहा भाई 150 रुपये में लेके आया हो, और बस की कोई अवेलेबिलिटी ही नहीं थी कि मतलब कोई बस अवेलेबल हो, और एक बस आती तो उसमें ऐसी भीड़ कि पाँव नहीं रख सकते आप। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये। जब पता था सरकार को कि इनकी परीक्षा होनी है तो उचित प्रबंध इनके संसाधन के क्यों नहीं किए गए? इनको रुकने के लिए इन्हें 1200 से लेकर 1500 रुपये कमरा देना पड़ा एक व्यक्ति को, और किराया भी महंगा हो गया, और कैसे आपस में जोड़कर यहाँ पहुँचे। जब पता था कि परीक्षा होनी है और इतने छात्रों को उसमें शामिल होना है तो संसाधन की भी व्यवस्था सरकार करा सकती थी। बिल्कुल, तो संसाधन को लेकर आपका दर्द? हाँ यस सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ करने चाहिए, स्पेशल चलाने चाहिए। जैसे बस स्टैंड पे उनको लगता है तो बस स्टैंड पे मतलब कुछ बसें इंक्रीज़ करें उस रूट के लिए जहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं। यस सर, मेरे बस यही कुछ कमी है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है सर। एग्ज़ाम भी अच्छा था। और घड़ी की एक समस्या सब लोग? हाँ यस सर, घड़ी की मतलब ये बेल द्वारा इनका सिस्टम था। ये कह रहे थे कि क्या कहते हैं हर आवर पे या हाफ आवर या 15 मिनट्स पे बेल रिंग कर देंगे, बट आई थिंक हाफ आवर के बाद तो कोई हमें बेल सुनाई नहीं थी। सीधा 1 आवर के बाद इन्होंने बेल सुनाई थी। फिर उन्होंने मैडम ने हमें बताया टाइम कि 1 आवर आपके कंप्लीट हो गए। हम तो ये सोच के बैठे थे चलो हाफ आवर पे क्या पता बेल बज रही हो, पर हाफ आवर पे नहीं, वो सीधा 1 आवर पे बेल बज रही थी। देखिए ये दर्द है इनका, और बहुत सारे परीक्षार्थी। आप भी परीक्षा देने आई थी मैडम? दिए थे परीक्षा? ये बताइए, शर्माइए नहीं, बताइए। आज आपके भविष्य का सवाल है, बात करिए। आप देने आई थी परीक्षा? कैसा रहा पेपर? पेपर देने आए हुए अभी सेकंड मीटिंग में। अच्छा, आप लोग सेकंड मीटिंग में, तो इनका दर्द सुन रहे थे, क्या क्या परेशानियाँ? सेम वही हमारी भी थी, वहाँ लखनऊ वहाँ सीतापुर से तो पैदल कैसे आए, वहाँ स्टेशन पे इतनी दिक्कत हुई है। कल रात में उनको रुकना पड़ा स्टेशन पे। कहाँ से आप आई? सुल्तानपुर से। ये महिला हैं और परीक्षा देने आई हैं, और आप इनका दर्द सुनिए कि इनका कहना है कि इन्हें स्टेशन पर ही रात गुजारनी पड़ी। आप जैसे कितनी लोग थी ऐसी जो स्टेशन पर रात? सारे होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं। तो वहाँ भी सुरक्षा को लेकर आपको डर लग रहा होगा? वो तो हर जगह ही होता है, इतनी भीड़ भाड़ हो रही है, परेशानी हो रही है। और क्या? आप कहाँ से आई थी? जी रिसिया से आई हूँ। रिसिया से। रिसिया कहाँ पड़ेगा? बैरेज के पास में जो रिसिया में। बहराइच। जी। तो इस बीच क्या क्या परेशानी रही आपको? सर बहुत सारी परेशानी हुई। अभी देखो बारिश का मौसम था, इतनी सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी हम लोग को परीक्षा देनी पड़ी। जी। तो आप कैसे यहाँ तक पहुँची? तो आप कहाँ रात गुजारी? रात ही अभी सुबह से निकले हैं, अभी आके पहुँचे हैं। थकान भी होगी, कैसे? बहुत सारी परेशानी हुई सर। पर ये परीक्षा केंद्र जिले में रखते तो बेहतर होता। बहुत बेहतर होता, बहुत अच्छी बात होती, लेकिन बहुत परेशानी हुई सब लोगों को बस। देखिए, परेशानियों के बीच ये देश का भविष्य परीक्षा देने के लिए पहुंचा हुआ है। आपसे बात नहीं हो पाई थी ना? हो गई? अच्छा, चलिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर सुल्तानपुर निवासी, मेरा नाम गणेश गुप्ता जी है। सर अगर पेट परीक्षा इनको करानी है, सबसे पहले सर इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि इतने कटाव वाले बच्चे हर मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। और भी सर 2016 में वैकेंसी आती थी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट की, 15 में आई थी, 16 में आई थी। उसके बाद सर वैकेंसी आना बंद हो गई, बिल्कुल वो वैकेंसी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सपा गवर्नमेंट में वो वैकेंसी आती थी, 5 साल 7 साल हो रहा है वो वैकेंसी कहीं पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। और सर अब इन्होंने जब से 2017 इनकी गवर्नमेंट सरकार बनी है, ये 2018 में केवल वीडियो का एग्जाम कराया, तो अभी कैंसिल हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने पेट कराया है। जनरल कंपटीशन वाले बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो कि जनरल कंपटीशन सभी देते हैं, BA BSc BCom वाले। इसके बाद इन्होंने पेट कराया, उसके बाद लेखपाल के एग्जाम दे पाए। ये 5-5 साल बैठे रह जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। जब इलेक्शन आता है तब पर भी इलेक्शन टाइम में भी वो पूर्ण रूप से वैकेंसी नहीं दे पाए। एक 8000 सीट के लेखपाल के बच्चे एग्जाम दिए, उसमें 15000 संदिग्ध पाए गए हैं। सर इस साल हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सर ये युवाओं से अन्याय हो रहा है काफ़ी ज़्यादा।
कि जो स्टूडेंट तैयारी करता है किसी तरह घर से पैसा लेके तैयारी कर रहा है, उसके साथ कैसे वेट करता रहेगा कि सरकार UPSSC की वैकेंसी आए, हम लोग हों, शॉर्ट लिस्ट हों, क्योंकि हर इंसान UPSC नहीं देख सकता है, हर इंसान नहीं बन सकता है। वो एवरेज स्टूडेंट होता है तो छोटे वैकेंसियों के लिए ट्राई करता है कि सर छोटी वैकेंसी आई, हमारा हो जाएगा कहीं ना कहीं। आज जो आप लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ उसमें बहुत सारी बातें ये निकल करके आ रही हैं, जो आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, बहुत सारे जो आपकी समस्याएं हैं। सरकार जब परीक्षा कराए तो उस दौरान एक बार जो परीक्षार्थी कम से कम उनकी भी समस्या सुने, अपनी भी बात रखे, तो ये दिक्कतें ना आए। यस सर, सरकार स्टूडेंट की सुनती कहाँ है? सरकार स्टूडेंट कहीं वे धरने देने जाते हैं, UPSSC कहीं कोई उसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही नहीं आता कि हाँ ये होगा, बस वैसे कागजी कार्रवाई हो जाती है सर। ये तो आपको भी पता है कि सरकार बच्चों को सुनती ही नहीं है, युवाओं का सर कोई सुनने वाला नहीं है। हर कोई वैकेंसी आती है, धांधली, इधर ये लीक होगा, वो लीक हो गया, इधर साल भर बैठे हुए हैं, तो सर ये कहीं ना कहीं युवाएँ डिमोटिवेट होते हैं कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा। और अगर पेट सर इनको कराना है तो पेट तो डिक्लेयर कर दें कि हाँ इतने % मतलब इतने नंबर पाने वाले बच्चे पेट हर एग्ज़ाम के लिए, मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। और पेट करा रहे हैं, मान लीजिए सर किसी का अगर स्टूडेंट का पेट गड़बड़ हो गया, छूट गया, तो ये साल भर बैठा रह जाएगा बच्चे। ये भी एक गलत डिसीजन हमें लगता है, जहाँ कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए किसी के स्टूडेंट को छूट ही जाए, क्योंकि इतने भीड़ की संख्या में कई डिफ़ॉल्ट मतलब बच्चे जाम में फंस जाएँ, कहीं ट्रैफिक में फंस जाएँ, तो उनका पेपर छूट भी तो सकता है सर। और हर बार यही होता है कि जो भी बच्चे अच्छे नंबर पाए हैं, हर बार बार उन्हीं को मौका मिलेगा। और भाई जेन्युइन जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम छूट सकता है, हर बार मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होंगी। देखिए, पीटी की पूरी परीक्षा प्रणाली पर ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि बहुत सारे लोगों को जो इतनी दूर दूर तक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, अगर किसी की परीक्षा छूट जाती है तो उन्हें साल भर इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये जो परीक्षा है पीटी की, इसमें जो अच्छे अंक लाएंगे उनको मौका मिलेगा, और जिनके ज़रा सा भी कम रह जाएंगे वो फिर एक साल इंतज़ार करेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको परीक्षार्थी खड़ा कर रहे हैं, उठा रहे हैं। एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि अगली पाली की जो परीक्षाएं हैं उनको परीक्षार्थी अपने रोल नंबर के हिसाब से देखते हुए, ये बहुत दूर दराज के जनपदों से परीक्षार्थी आए हुए हैं और ये अपनी अगली पाली का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसमें जो है परीक्षा देने के लिए ये तैयार हो रहे हैं। और बहुत एक पाली हो चुकी है, और उनके दर्द को, उनकी समस्याओं को आई इंडिया के माध्यम से ये सारे परीक्षार्थी आज उठा रहे थे। और हम उम्मीद करेंगे कि अगली जब भी परीक्षा हो, सरकार इनकी बात को ज़रूर सुने, इनकी समस्याओं को जाने और उसे दूर कराने का प्रयास करें, ताकि जो युवा हैं उनका भी विश्वास कायम रह सके। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।